आज अपनी पुरानी वाली रानी के पास राजा उत्तानपाद पहुंचे हैं रात के समय। सुनीति ने देखा, जब आवाज दिया तो सुनीति टूटी फूटी मड़ाई से बाहर निकली, अपने पति को देखा, चरणों में प्रणाम किया और राजा उत्तानपाद से पूछने लगी, स्वामी इतनी रात को कहां से आगमन हो रहा है आपका? राजा उत्तानपाद ने अपने आने का सारा हाल बताया। रानी सुनीति कहने लगी, स्वामी तब तो तुम्हें भूख भी सता रही होगी। जौ की रोटी रखी थी और ये जौ की रोटी लेकर के आई और कहने लगी, स्वामी लो जौ की रोटी। आज जौ की रोटी जब हाथ में राजा उत्तानपाद के पहुंची, राजा उत्तानपाद के आंखों से आंसू निकल पड़े। हे प्रिय, इसी दिन के लिए तो मैं कहता था कि मेरी दूसरी शादी मत करवा। अरे जो ये जौ की रोटी तुम खाती हो, मेरे लिए स्वागत के लिए लेके आई हो, मेरे खाने के लिए लेके आई हो। अरे मेरे घोड़े भी तो जौ की रोटियां नहीं खाते। रानी सुनीति कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी, मेरे हाथ में जो कुछ था, अरे महल में रहती थी तो मालपुआ खवाती थी, लेकिन आज मेरे पास जौ की रोटी है, जौ की रोटी से ही आपका मैं स्वागत करती हूँ। आज रानी सुनीति के वचनों को सुन करके और जौ की रोटी को हाथ में लिए थे, हाथ से रोटी गिर जाती है। रानी सुनीति जब राजा को रोते हुए देखा तो अपने आंसुओं को बंद कर लिया और राजा उत्तानपाद के आंसुओं को पोंछना प्रारंभ कर दिया। स्वामी मेरी बहना सुरुचि आराम से है, दासियां सेवा करती है। राजा उत्तानपाद कहने लगे, अरे सुनीति, जिसके कारण तुझको घर छोड़ना पड़ा, महल छोड़ना पड़ा, अरे उस सुरुचि की बात करती है तो उसका हाल मुझसे मत पूछो। लेकिन सुनीति कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी, मेरे धन्य भाग्य, मेरे अहोभाग्य, सुरुचि ने जितना भाव मुझे दे दिया है उतना भाव कौन दे सकती है। राजा उत्तानपाद कहने लगे, भाव क्या? कहा, रे रानी सुरुचि ने आज भगवान के परम पद को प्राप्त करने के लिए मुझे इस टूटी फूटी मड़ाई में भेजा। अरे राजसी भाव से राज रानी होकर के कभी भगवान का नाम भूले से नहीं ले सकती थी। आज सुरुचि ने जो ये कार्य किया है, उस सुरुचि ने आज भगवान का भक्ति भजन करने के लिए इस टूटी मड़ाई में मुझे भेज दिया। मैं भगवान का भजन कर लेती हूँ, और क्या चाहिए मुझे। राजा उत्तानपाद कहने लगे, धन्य हो सुनीति, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। भगवान किसी के राज माल खजाने को नहीं देखते, भगवान तो देखते हैं केवल इस आत्मा को कि कितना भाव है इस हृदय के अंदर। अगर भगवान धन माल वैभव देखते होते तो दुर्योधन के मेवा नहीं, 56 प्रकार के भोजन नहीं त्यागते, विदुर के यहाँ केले के छिलके नहीं खाते।
आज जौ की रोटी को टुकड़ी बना करके थोड़ा सा मुख में डाला राजा उत्तानपाद ने, और वही आराम किए। भगवान की अनन्य कृपा बरसी है। यह थी रात सुहाग की, यही राग संपन्न, इसी गर्भ से ध्रुव सरिस भक्त होंगे उत्पन्न। रात को वही विश्राम किए और भगवान की अनन्य कृपा हुई। सुबह राजा उत्तानपाद महलों को चले आए, लेकिन उसी दिन रात को गर्भ ठहर जाता है सुनीति को। इधर जो नई वाली रानी सुरुचि है महलों में, वो भी गर्भ धारण किए है। इधर समय व्यतीत तो होता है। 9 महीने के पश्चात इधर महलों में सुरुचि से पुत्र का जन्म हुआ। महलों में सुरुचि से पुत्र का जन्म हुआ। इधर सूरज के गर्भ से उत्तम हुआ कुमार, बजी बधाई महल में मचा मंगलाचार। इधर महलों में पुत्र का जन्म हुआ तो भैया सभी सखियां दासियां सब आनंद बधैया बजने लगा। इधर यथोचित समय पूरा हुआ। उसके बाद पुरानी वाली रानी सुनीति से टूटी फूटी मड़ाई में सुनीति से एक पुत्र का जन्म होता है। महलों में जो बालक सुरुचि से पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम, और जो पुरानी वाली रानी सुनीति से पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। कि दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है। है अंतर जो कुछ दोनों में, वह अपनी अपनी किस्मत है। अंतर जो कुछ दोनों में, वह अपनी अपनी किस्मत है। रुचि से पैदा हुआ वो पालने में झूल रहा है, दासियां सब पालना झुलाती, लेकिन एक बालक टूटी मड़ाई में हुआ है तो मिट्टी में खेल रहा है, घास फूस के बिस्तर पर आराम कर रहा है। एक ही पिता की दोनों संतानें और दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। एक महल में जन्मे, एक महल में जन्मे, एक मड़ाई में जन्मे हैं। एक महल में जन्मे, एक मड़ाई में जन्मे।
अपने माँ के आंगन में खेलते हैं, दोनों अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। एक पालने में झूले एक मिट्टी में खेले, एक पालने में झूले एक मिट्टी में खेले, एक पालने में झूले एक मिट्टी में खेले, पालने में झूले एक मिट्टी में खेले, पालने में झूले एक मिट्टी में खेले, पालने में झूले एक मिट्टी में खेले। जो देखते हो भैया हो, जो देखते हो भैया वह अपनी किस्मत है, जो देखते हो भैया वह अपनी किस्मत है, देखते हो भैया। दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं, दोनों ही अपने दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं, दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं, दोनों ही अपने माँ के आंगन में खेलते हैं। दोनों बालक बड़े होते हैं, दोनों बालक एक राजकुमार कहा करके पलने में पाला जाता है, एक दुखिया पूत सलोने को, एक दुखिया पूत सलोने को पत्तों पर डाला जाता है, एक दुखिया पूत सलोने को पत्तों पर डाला जाता है। दोनों बालक अपने अपने माता के पास खेलते हैं, दोनों बालक बड़े होते हैं, 3 बरस के ध्रुव जी हुए और 3 बरस 3 महीने के उत्तम मैया हुए। और देखो बालकों की तो बालकों में ही पटती है, ध्रुव जी अपनी मैया से बोले, मैया। सुनीति ने कहा क्या है बेटा? कहा बहुत से बालक खेल रहे हैं, मैया मुझे आज्ञा दे दो मैं खेल आऊं। सुनीति ने कहा नहीं नहीं बेटा, वहां बहुत से बालक खेल रहे हैं और तुम एक बहुत गरीब ही माता के बालक हो, अगर तुम खेलने जाओगे और अगर कोई बालकों में बात बन बिगड़ गई तो बताओ मैं क्या करूंगा? गुरु जी ने कहा नहीं मैया, हम जाएंगे और खेलकर फिर पुनः वापस चले आएंगे, कोई बात नहीं हो। ये हमारे श्रीमान जी विजय साहू बक्सी गांव निवासी 20 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किए हैं। भगवान के चरणों से शुभ आशीर्वाद मंगलमय कामना। लेकिन सुनीत से ध्रुव जी कहने लगे मैया मैया हम खेलने जाएंगे और किसी से कोई बात तो नहीं होगी, भी जाएंगे लौटा। माता के चरणों में प्रणाम कर ध्रुव जी बालकों में खेलने के लिए गए। वहां पर उत्तम भैया भी खेल रहे थे।
ध्रुव जी जब गए तो उत्तम भैया को प्रणाम किए। दादा प्रणाम किया। उत्तम भैया ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी ने कहा दादा हम भी खेल सकते हैं? हाँ हाँ खेलो। खेल हुआ। उत्तम भैया ने देखा ध्रुव जी एक लंगोटी पहने थे। उत्तम भैया ध्रुव जी को अपने महलों को ले गए। बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए। ध्रुव जी अपनी मैया के पास आए। सुनीति ने पूछा बेटा ये वस्त्र पहन करके आया हो? ध्रुव जी ने बताया कि उत्तम दादा ने ये वस्त्र हमें पहना है। अब तो जैसे किसी के घर पहली बार जाओ तो संकोच करना पड़ता है, लेकिन दूसरी बार जाने में संकोच नहीं होता। तो अब ध्रुव जी को किसी बात का संकोच नहीं है। ध्रुव जी खेलने रोज जाते हैं। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। ध्रुव जी और सयाने हुए। अब तो महलों को ध्रुव जी जाते हैं, उत्तम भैया ले जाते हैं, महलों में खेल कूद करके चले आते हैं। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद के समक्ष दोनों बालक खेल रहे थे। राजा उत्तानपाद ने देखा कि उत्तम तो मेरा बालक है और ध्रुव भी मेरा बालक। उत्तम को तो मैंने बड़ा लाड प्यार दिया, गोद में खिलाया, लेकिन ध्रुव को मैंने गोद में कभी नहीं लिया। आज ध्रुव जी को राजा उत्तानपाद ने उठा करके अपने गोद में बिठा लिया। अब जब गोद में ले लिया तो उत्तम भैया बोले कि पिताजी हम भी गोद में आएंगे। उछलने लगे। उछलने लगे, कहने लगे पिताजी हम भी गोद में आएंगे। ये तो बालकों की आदत होती है। और जब उछलने लगे तो राजा उत्तानपाद कहने लगे भैया अभी थोड़ी देर रुको, हम ध्रुव को थोड़ी देर खिला लें, फिर उतार देंगे, तुमको गोद ले लेंगे। लेकिन ये आवाज महलों के अंदर पहुंचती है। सुरुचि के कानों में आवाज पड़ी। सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई। अपने बालक का अपमान न सहन कर सकी। एक भिखारन के बालक को गोद में लिया और हमारा पुत्र गोद के लिए परेशान है। दौड़ी दौड़ी आई और राजा उत्तानपाद के गोद से छीनकर छोड़कर उस बालक को ध्रुव को उठाकर धरण पे पटक दिया कि बेटा उत्तम का सुरच सह न सकी अपमान, झटक दिया ध्रुव को पटक, बोली त्योरी तान। ध्रुव को उठा के पटक दिया और राजा उत्तानपाद से सुरुचि कहने लगी सुनो, चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके
मुकाबले आया है अकल तुम्हारी कहाँ भूप, जो सिर पर गधा चढ़ाया है। आज खींच कर ध्रुव को पटक दिया और राजा उत्तानपाद से रानी सुरुचि कहने लगी, सुनो, इस भिखारन के बालक को गोद लेते तुम्हें शर्म नहीं आई? जरा सी तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे अपना बालक गोद के लिए तड़प रहा है। अरे वो भिखारन के बालक को गोद में उठा लिए। ए ध्रुव, भाग जा यहां से। अगर आज के बाद खबरदार यहां आए तो सोच लो। अरे पिता की गोद में खेलना था तो पूर्व जन्म में, पहले जन्म में कहीं भगवान का भजन किया होता तो उत्तम के बदले मेरी कोख से तूने जन्म लिया होता। आज सुरुचि भगवान से बढ़कर के अपने गर्भ को मानती कि भगवान का भजन किया होता, मेरी कोख से तूने जन्म लिया होता तो पिता की गोद में खेल सकता था। जा भाग जा यहां से, जा भगवान का भजन कर। और यही भगवान से प्रार्थना करना कि दूसरी बार जन्म हो तो सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लो। आज के बाद कभी भी मेरे महल की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना, भाग जा यहां से। ध्रुव जी के कलाई में चोट आ गई, लेकिन चोट का दुख नहीं है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोलई जान, तो यही तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। कितनी बड़ी बात तो बोल दिया उसने। ध्रुव जी रोते हुए अपने माता के पास चले आए। माता ने जब पुत्र को रोते हुए देखा, माता ने जब अपने बालक को रोते हुए देखा, माता के हृदय से पूछो कि क्या गुजर रही है। ध्रुव जी की माता के आंखों से आंसू निकल आए। यानी किसी मां का बालक अगर कोई गलत करता है, चाहे जितनी गलती बालक कर डाले, माता मारती है, फिर अपने हृदय से लगाती है, क्योंकि मां की ममता को कोई नहीं पा सकता। 9 महीने तक माता अपने गर्भ में, अपने कोख में रखती है। माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली, माई के दूधवा ऐसन दूसर मिठाई ना मिली।
सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा ऐसन दूसर मिठाई ना मिली। माई के दूधवा ऐसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन धरती पर के होई, ऐसन धरती पर के होई। बोझा पेट में लेकर ढोई, बोझा पेट में लेकर ढोई। बोझा पेट में लेके ढोई, बोझा पेट में लेकर ढोई। को ना घबराई, दुखवा हंस के सब सही जाई। को ना घबराई, दुखवा ऐसन सब सही जाई। इनकी जैसन करे वाला भलाई ना मिली। इनके जैसन करे वाला भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। कहने का तात्पर्य है कि माई जैसा, माता जैसा भाव कोई दे नहीं सकता। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिला। माता जैसा दूध, माँ का दूध बालक पीता है। जो स्वाद मिठाई दूध में मिलता है वो ऐसी मिठाई भला कहां मिल सकती है? कहीं नहीं। और वही बालक जब जन्म लेता है माँ के दूध को पीता है, और वही बालक जब बड़ा होता है, सयाना होता है और माता को कुछ वचन, कटु वचन कहता है, तो माँ के हृदय से पूछो कि क्या गुजरती है। बालक चाहे कुछ भी माता को कह डाले, लेकिन माता अपने बालक को दुआ के अलावा श्राप कभी नहीं दे सकती। ऐसा भाव माता का होता है। माँ का भाव तो संसार में दे ही कोई नहीं सकता। जब माता ने ऐसा भाव अपने बालक को रोते हुए देखा, दौड़ी दौड़ी आई। बालक जब कोई गलती करता है तो माता मारती है, दंडित करती है। बाद में माता सोचती है कि मैंने बालक को बेकारे में मार दिया। अपने हृदय से लगाती है, पश्चाताप करती है। वो दिन भोजन भी नहीं करती है। पहले तो मारती है गलतियों पे। कैसा भाव है माँ का। लेकिन वही भाव क्या है, अगर वही बालक को कोई और मारता है तो माता के हृदय से पूछो कि क्या गुजरता है इसके ऊपर। जब ध्रुव जी को रोते देखा तो सुनीति दौड़ी दौड़ी आई और पूछने लगी, बेटा किसने मारा तुम्हें?
किसने मारा है मेरा दुलारा, मुझे दुखनी का ये कैसा हारा। किसने मारा है मेरा दुलारा, मुझे दुखनी का ये कैसा है मेरा दुलारा, मुझे दुखनी का ये कैसा हारा। किसने मारा है मेरा दुलारा, मुझे दुखनी का एक जब से छूटा महीने छेड़ा, इनके आधार है मेरा बेड़ा। जब से छूटा महीने छेड़ा, इनके आधार है मेरा बेड़ा। दिन कुटिया का राज दुलारा, दिन कुटिया का राज दुलारा, मेरी आंखों का है वो जियारा। मुझे दुखनी का आज ध्रुव जी कहने लगे, मैया मारा किसी ने नहीं मुझे, यानी मारा मुझे किसी ने नहीं। आज पिता की गोद मुझे मिली तो समझो बैकुंठ की राज्य मुझे ही मिल गई थी। आज पिताजी की गोद पा करके मेरा तो जीवन धन्य हो गया था। लेकिन माता, उत्तम दादा की माता दौड़ी दौड़ी आई और पिता की गोद से उठाकर मुझे पटक दिया। पटक दिया, मेरे कलाई में चोट आ गई। गुरु जी तपस्या करते हैं तो ध्रुव जी पहले माह में कंदमूल फल जमुना जी का जल पी करके तपस्या करते हैं। जब दूसरा माह लगा तो फल का परित्याग करते हैं, केवल जल पीते हैं। तीसरे महीने में जल 11 दिन के बाद एक बार जल पीते हैं। फिर जब चौथा महीना लगा ध्रुव जी को तो जल का परित्याग कर दिए, केवल यानी सांस वायु का आहार लेते हैं। फिर जब 5वां महीना लगा ध्रुव जी को तो तीसरे दिन वायु का आहार लेते हैं। फिर जब छठा महीना ध्रुव जी को लगा तो सांस बंद कर ली ध्रुव जी ने। इधर सुनीति जब होश में आई, अपने पुत्र ध्रुव को नहीं पाई तो महलों में पहुंची, राजा उत्तानपाद से बताई। राजा उत्तानपाद ने वन जंगलों में खूब ढूंढा लेकिन ध्रुव का कहीं पता ना चला। अब सुनीति रो रही है कि मेरा बेटा ध्रुव चला गया, अब मैं इस संसार में रहकर क्या करूंगी। इसलिए आज सुनीति गंगा जी के किनारे पहुंची है।
और गंगा जी में डूबने चली। माँ की ममता बड़ी कोमल होती है, और जब डूबने चली त्यों ही नारद जी आ गए और सुनीति को पकड़ लिए। अरे ये क्या करने जा रहे हैं? अरे सुनीति, तुम्हारा पुत्र जो ध्रुव है वो भगवान की तपस्या करने गया, भगवान को प्राप्त करके तब तुम्हारे पास पुनः फिर आएगा। वो मेरा परम शिष्य बन चुका है। आज माता सुनीति भगवान से प्रार्थना करती है कि कब मेरा पुत्र ध्रुव आएगा। इधर 6ठा महीना जब लगा, इस प्रकार के योग में बीत गए 6 मास। आसन ध्रुव का हुआ, रुकी हृदय में श्वास। ध्रुव जी की अखंड समाधि लगी, हृदय में सांस रुकी। आज जब ध्रुव जी ने अपनी सांस रोकी तो जितने चराचर जीव थे सबकी सांसें बंद होने लगी। भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगाया, जितने देवता थे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु दया करो। आज भगवान को ध्रुव जी के सामने आना पड़ा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कि श्री विष्णु देव के आते ही यक ज्योतिर्मयी प्रकाश हुआ, यक ज्योतिर्मयी प्रकाश हुआ, ज्योतिर्मयी प्रकाश हुआ। बिजली सी चमकी बादल में, त्रिभुवन में विमल प्रकाश हुआ। आज ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं स्वयं। भगवान सामने खड़े पुकार रहे, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। लेकिन ध्रुव जी समझते हैं कि कोई राक्षस मेरी तपस्या भंग करने आया है। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, ध्रुव जी को ज्ञान हुआ। तब ध्रुव जी ने आज भगवान को प्रणाम किया। नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरीहद भूतम नेति गो भक्त वृत्तम। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवताप संताप विसुदाप कूपम। महामूर्ति त्रिमूर्ति स्फूर्ति प्राज्ञम जनाकाश साकाश आकाश यज्ञम। किरीटादि ब्राजेषु शंखादि हस्ते नमो विष्णु देवेषु देवम नमस्ते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर प्रार्थना किए। भगवान ने कहा, हे बेटा ध्रुव, अब तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं है। बेटा ध्रुव, तुम्हारा स्थान मेरी गोद में है। ध्रुव जी को आज भगवान ने पिता का भाव दिया है, अपनी गोद में उठा लिया। ध्रुव जी को भगवान ने अपने गोद में उठाया और कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारी जय हो। आज भगवान ध्रुव जी से कहने लगे, बेटा वरदान को ही मांग लो।
ध्रुव जी कहने लगे कि जब पिता आप हैं, हम पुत्र हैं, तो ये पुत्र पिता से क्या मांगे? और पिता तो सब कुछ जानता है। पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्र की सभी अभिलाषाओं को पूरा करे। हमें क्या करना? अरे जीवन है तेरे हवाले बैंसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बैंसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बैंसुरिया वाले। हो बैंसुरिया वाले, जय हो सवरिया प्यारे, हो बसुरिया वाले, जय हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बैंसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बैंसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो है कान्हा तेरी हाथ की बसुरिया, हम सब है कान्हा तेरी बास की बसुरिया, हम सब है कान्हा तेरी बास की बसुरिया, बास की बसुरिया कान्हा बास की बसुरिया, बास की बसुरिया कान्हा बास की बसुरिया। हम सब है कान्हा तेरे बास की बसुरिया, हम सब है कान्हा तेरे बास की बसुरिया। जब मन में आवे तब बजा ले बैंसुरिया वाले, जब मन में आवे तब बजा ले बैंसुरिया वाले, तेरे हवाले बैंसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम सब है कान्हा तेरी काट काट पोतली, हम सब है कान्हा तेरी काट काट पुतली, हम सब है कान्हा तेरी काट काट पुतली, हम सब है कान्हा तेरी काट काट पुतली, काट काट पुतली कान्हा काट काट पुतली, काट काट पुतली कान्हा काट काट पुतली। हम सब है कान्हा तेरी काट काट पुतली, हम सब है कान्हा तेरी काट काट पुतली, चाहे तू कैसे नचा ले बैंसुरिया वाले, चाहे तू कैसे नचा ले बैंसुरिया वाले, चाहे तू कैसे नचा ले बैंसुरिया वाले, है तो जैसे नचा ले बैंसुरिया वाले। जय हो सवरिया प्यारे, जय हो सवरिया प्यारे, जय हो बैंसुरिया वाले, जय हो तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बैंसुरिया वाले, यहाँ बैंसुरिया वाले, जय हो बैंसुरिया प्यारे, जय हो बैंसुरिया प्यारे, जय हो बैंसुरिया प्यारे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गुरुजी कहते हैं कि जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्रभु आप जानो, जब आप पिता हम पुत्र, तो आपसे मांगना क्या है? भगवान ने कहा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ अपने घर।
राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गुरु जी ने कहा राज सिंहासन क्यों इंतजार कर रहा है पिताजी? कहा जब तुम मेरी तपस्या करने चले आए थे उस समय तुम्हारी माता सुरुचि ने अपने उत्तम भैया को राज्य का कारोबार दिला दिया पिताजी से, और तुम्हारे पिताजी वन को चले गए भगवान की भक्ति करने। फिर क्या हुआ? कहा जो तुम्हारे उत्तम दादा थे और राजा जब बन गए उसके बाद कुबेर के यहां जाया करते थे उत्तम, और कुबेर की एक कन्या थी, उस कन्या से बड़ा प्रेम उत्तम का था। कुबेर से ये देखा नहीं गया तो कुबेर ने अपने वज्र से उत्तम को